रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। माननीय सभापति, आदरणीय निर्णायकगण, प्रिय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों और बाहर से आए हुए अतिथिगण, आज मैं आप सभी के समक्ष इस वार्षिक प्रतियोगिता कार्यक्रम में जिस विषय पर भाषण देना चाहती हूँ वह है नारी शिक्षा का महत्व। श्रोतागण, इस्लाम ने शिक्षा और प्रशिक्षण को शुरू ही से महत्व दिया है। इस्लाम ने पुरुष और नारी दोनों को समान अधिकार और दायित्व दिए हैं। पुरुष और नारी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, इसलिए पुरुष और नारी दोनों पर शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, अर्थ शिक्षा हर मुस्लिम पुरुष एवं नारी पर अनिवार्य है। और यह बताते चलें कि अपने अल्लाह से वही लोग भय खाते हैं जो पढ़े लिखे और शिक्षित होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला अपने पवित्र ग्रंथ कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अर्थ वास्तव में उलमा यानी शिक्षित लोग ही अल्लाह से भय खाते हैं। श्रोतागण, ध्यानपूर्वक सुनते चले। प्राचीन काल की महिलाएं अशिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों को समझने में असमर्थ थी और उन्हें शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण उपहार से वंचित रखा गया। किंतु अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा अल्लाह पाक ने महिलाओं के शिक्षा के बारे में स्पष्ट कर दिया कि नर और नारी दोनों के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसा कि एक सही हदीस में वर्णित है कि कुछ सहाबिया ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अधिकतर कार्यक्रम में केवल पुरुष लोग ही शामिल हो पाते हैं और उन्हीं को लाभ पहुंचता है और हम महिलाएं उनसे वंचित रह जाते हैं। तो क्यों न हम महिलाओं की शिक्षा के लिए भी सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर दिया जाए ताकि हम भी शिक्षित हो सके। यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वीकार की और सप्ताह में एक दिन यानी गुरुवार को आपने महिलाओं के लिए निर्धारित किया, जिसमें महिलाएं उपस्थित होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिक्षा प्राप्त किया करती थी। और इससे यह बात सचमुच प्रकाशित हो गई कि इस्लाम में नारी शिक्षा का महत्व क्या है। श्रोतागण, मेरे प्यारे सुनने वालों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीन धर्म का ज्ञान रखने वाली महिलाएं सही और गलत, सत्य और असत्य, जायज़ और नाजायज़ की हद और सीमा को जानती है और पहचानती है। यही नारी आगे चलकर अपने संतानों को हमारे धार्मिक सभ्यता से अवगत कराती है। इसीलिए माता को एक विद्यालय कहा गया है। जिस प्रकार से एक विद्यालय से शिक्षा मिलती है, उसी प्रकार माता यदि शिक्षित हो तो बच्चे को गोद से ही बहुत कुछ सीख मिल जाती है और यही से एक अच्छे समाज का निर्माण होने लगता है। तभी वे अपनी अपनी भागीदारी निभाने लगते हैं। पवित्र ग्रंथ कुरान ने भी इसी और संकेत किया है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। हे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि शिक्षित और अशिक्षित लोग समान नहीं हो सकते। श्रोतागण, शिक्षा का महत्व क्या है आप इससे अनुभव लगा सकते हैं कि हमारे अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्रथम जो पवित्र श्लोक यानी आयत उतरी थी, उसमें भी शिक्षा ही का संदेश दिया गया था। जैसा कि ईश्वर कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अर्थ, पढ़ अपने श्रेष्ठता के नाम से जिसने पैदा किया, मनुष्य को खून के लुत्थे से पैदा किया और कलम द्वारा शिक्षा प्रदान किया और इंसान को वह शिक्षा दिया जो वो जानता नहीं था। मेरी प्यारी बहनों, पवित्र कुरान और हदीस की वाणी से हमें अच्छी तरह पता चलता है कि इस्लाम में नारी शिक्षा का महत्व कितना अधिक है। यह कहना गलत ना होगा कि शिक्षा है तो इंसान सही मायने में जीवित है, वरना जीवित शव की भांति है। अंत में अल्लाह पाक से यही विनती करती हूँ कि ए मेरे रब, मेरे प्रभु, तू हम सब नारियों को भी शिक्षा का महत्व समझने की क्षमता दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।